जय हिंद दोस्तों। तो विजन पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस में भारतीय संविधान के भाग 5 के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास की ओर। 5 संघ अनुच्छेद 52 से 151 राष्ट्रपति। एक ट्रिक है राष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेदों का। पकानी कोका दुयो दशम। पकानी मतलब प से 52 राष्ट्रपति पद, का से 53 कार्यपालिका का प्रधान और नी से 54 निर्वाचन। मतलब 52 में राष्ट्रपति का पद का चर्चा है, 53 में कार्यपालिका का प्रधान है और 54 में निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद है। 55 कोटा। 55 में को से कोटा मतलब राष्ट्रपति का कोटा के बारे में चर्चा है और 56 का मतलब कार्यकाल, राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में चर्चा है। 57 में दोबारा निर्वाचन तथा अनुच्छेद 58 में योग्यता संबंधित चर्चा है। अनुच्छेद 59 में दशा तथा अनुच्छेद 60 में शपथ और अनुच्छेद 61 में महाभियोग से संबंधित चर्चा है। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रमुख होता है। औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद 53 कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, अर्थात सभी कार्य राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद किए जाएंगे। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान पीएम होता है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। इसका निर्वाचन एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है। आनुपातिक पद्धति इस पद्धति द्वारा चुनाव में खड़े सभी उम्मीदवारों को वरीयता क्रम में वोट देना होता है। एकल संक्रमणीय इसके द्वारा सबसे कम मत पाए उम्मीदवार के वोट को लेकर अधिक वोट पाए उम्मीदवार के वोट में जोड़ दिया जाता है। प्रथम चरण की मतगणना। इसमें उम्मीदवार की पहली वरीयता सूची गिनी जाती है। द्वितीय चरण। इसमें द्वितीय वरीयता सूची गिनी जाती है। यह प्रथम चरण में मत बराबर होने के बाद होता है। वीवी गिरी के निर्वाचन के समय द्वितीय चरण की मतगणना हुई थी। अप्रत्यक्ष मतदान। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा तथा सभी राज्य 29+2 दिल्ली प्लस पांडिचेरी के निर्वाचन सदस्य भाग लेते हैं। विधान परिषद राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य तथा लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। मुख्यमंत्री जब विधान परिषद का सदस्य होगा तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा। 17वां संशोधन 1990 द्वारा दिल्ली तथा पांडिचेरी में विधानसभा का गठन किया गया। 17वां संशोधन 1990 द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली तथा पांडिचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। संसद। एलएस मतलब लोकसभा 545 सीट, आरएस मतलब राज्यसभा 245 सीट। विधान मंडल। वीएस मतलब विधानसभा मतलब 29 राज्य और वीपी मतलब विधान परिषद 7 भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि पूरा राज्य में वीपी नहीं है इसलिए। एक एमएलए के वोट वैल्यू। एक एमएलए बराबर राज्य का जनसंख्या बटे राज्य का एमएलए गुने 1000। एक एमएलए के वोट का वैल्यू एक एमएलए कुल एमएलए का वोट बटे कुल सांसद की संख्या। नोट। भारत में 29 राज्य के वोट को मिलाने पर एमएलए का कुल वोट 5,49,595 वोट आता है, जबकि एमपी का कुल वोट 5,49,498 के लगभग आता है। इस प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव में कुल 11 लाख वोट लगभग पड़ते हैं।
राष्ट्रपति की जमानत राशि। चुनाव लड़ने से पूर्व राष्ट्रपति को 15,000 रुपये जमानत के रूप में आरबीआई के पास रखनी होती है। यदि राष्ट्रपति का 1/6 भाग से कम वोट मिलेगा तो राष्ट्रपति की जमानत राशि जब्त हो जाएगी। इसे जमानत जब्त होना कहते हैं। यह अपमान की स्थिति है। छेद 55, इसमें राष्ट्रपति का कोटा कहते हैं। जमानत जब्त होने के बाद भी प्रत्याशी जीत सकता है, किंतु कोटा से कम वोट पाने पर जीते हुए प्रत्याशी को भी हटा दिया जाता है। कुल बराबर कुल वोट बटे कुल प्रत्याशी +1 टोटल वोट बराबर 60 है। जमानत बराबर 60/6 बराबर 10। ABCDEFGHIJKLM कोटा 60/13+1 मतलब 13/14+1 मतलब 74/14 बराबर 6 लगभग। अनुच्छेद 56, इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष से पहले ही खाली हो जाती है तो नया राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए आता है, न कि बचे हुए कार्यकाल के लिए। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्षों के लिए होता है। अनुच्छेद 57, एक ही राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित हो सकते हैं। अब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही दोबारा निर्वाचित हुए हैं। अनुच्छेद 58, योग्यता। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष आयु हो। तीसरा, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता हो। और चौथा, 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक हो। अनुच्छेद 59, दशाएं या शर्तें। पहला, पागल या दिवालिया ना हो। दूसरा, लाभ के पद पर ना हो। तीसरा, संसद या विधानमंडल में किसी का भी सदस्य ना हो। यदि कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया हो, उसे शपथ लेने से पूर्व अपने सदन की सदस्यता त्यागनी पड़ती है। नोट, सरकारी नौकरी लाभ का पद कहलाता है। सांसद, मंत्री, विधायक लाभ के पद नहीं हैं, ये जनता के सेवक हैं। अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करती है। इसके अनुपस्थिति में ऐसी के शेष 30 न्यायाधीशों में वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाएंगे। न्यायिक शक्ति। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमा शक्तियाँ हैं। राष्ट्रपति क्षमा करने से पूर्व गृह मंत्रालय की सलाह लेता है। यह 5 प्रकार के किसी सज़ा को माफ़ कर सकता है। क्षमा, जब राष्ट्रपति किसी भी सज़ा को पूरी तरह माफ़ करता है तो उसे क्षमा कहते हैं। लघुकरण, इसमें राष्ट्रपति सज़ा की प्रकृति को बदलते हैं किंतु समय नहीं घटाते। एग्जाम्पल, फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास, 10 साल कठोर कारावास को 10 साल साधारण कारावास। प्रतिहार, इसमें राष्ट्रपति समय घटाते हैं किंतु प्रकृति नहीं। एग्जाम्पल, 10 साल कठोर कारावास को 5 साल कारावास। इसका प्रयोग फांसी की सज़ा पर नहीं हो सकता। चौथा, विराम, किसी कैदी का स्वास्थ्य उचित नहीं है तो उसकी सज़ा पर राष्ट्रपति कुछ समय के लिए रोक लगा देते हैं। पाँचवां, प्रतिलंबन, राष्ट्रपति जब फांसी की सज़ा को कुछ समय के लिए रोक लगाता है तो उसे प्रतिलंबन कहते हैं। यह इसलिए लगाया जाता है कि कैदी दया याचिका अपील कर सके। नोट, राष्ट्रपति सिविल कोर्ट तथा सेना की कोर्ट दोनों की सज़ा माफ़ कर देते हैं, जबकि राज्यपाल केवल सिविल कोर्ट की सज़ा माफ़ कर सकता है। मौत की सज़ा राज्यपाल छोड़कर। राज्यपाल भी सज़ा माफ़ कर सकता है किंतु फांसी एवं सेना की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता। अमेरिका राष्ट्रपति भी सेना की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता। सैन्य शक्ति, यह तीनों सेना का प्रधान होता है, अतः यह किसी देश से युद्ध या विराम की घोषणा करता है। राजनीतिक शक्ति, यह भारत के राजदूत को विदेश में भेजता है तथा विदेशी राजदूत को भारत में आने की अनुमति
देता है। विदेश जाने वाले मंत्री राष्ट्रपति से अनुमति लेकर जाते हैं। राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352। जब किसी विदेशी आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो मंत्रिमंडल के सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं। घोषणा के 30 दिन के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रपति आपात का अनुमोदन करना आवश्यक है। यदि राज्यसभा कर दिया तथा लोकसभा भंग है तो नई लोकसभा 30 दिन के भीतर अनुमोदक करेगी। दोनों सदनों में अनुमोदक मिलने के बाद आपात 6 माह तक लागू, अनुमोदक अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति बिना मंत्रिमंडल सिफारिश के आपात लागू कर देता है तो इसकी चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है। राष्ट्रीय आपात का प्रभाव। पहला, इसमें मूल अधिकार स्थगित कर दिया जाता है। दूसरा, देश का संघीय ढांचा प्रभावित हो जाता है। तीसरा, अनुच्छेद 352 जब लागू रहता है तो अनुच्छेद 358 स्वतः लागू हो जाता है। दी गई विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता को स्थगित कर दिया जाता है। चौथा, अनुच्छेद 359 आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर किसी भी अधिकार को स्थगित कर सकता है। पांचवा, राज्य सरकार शक्ति विहीन हो जाती है। छठा, संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकता है किंतु यह प्रभावी केवल 1 साल तक रहता है। नोट, अनुच्छेद 352 में पहली बार मंत्रिमंडल शब्द का चर्चा हुआ है। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है। पहला 1962 चीन युद्ध, दूसरा 1971 बांग्लादेश संकट और तीसरा 1975 आंतरिक अशांति। इसमें लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। दूसरा, राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन। यह तब लगाया जाता है जब राज्य का संवैधानिक ढांचा विफल हो जाए। अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य संविधान के अनुरूप शासन करेगी, अर्थात बहुमत की सरकार द्वारा ही शासन होगा। अनुच्छेद 365 में कहा गया है कि राज्य केंद्र सरकारों के दिशा निर्देशों पर कार्य करेगी। यदि 355 या 365 का कोई राज्य उल्लंघन करेगा तो राज्यपाल की सूचना पर मंत्रिमंडल की सिफारिश पर उस राज्य में राष्ट्रपति आपात लागू कर दिया जाता है। राजकीय आपात का अनुमोदन 60 दिन के भीतर करना अनिवार्य है। यदि राज्यसभा ने कर दिया है तथा लोकसभा अनुमोदन की पूर्व भंग है तो नई लोकसभा 30 दिन के भीतर करेगी। संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन मिलने के बाद 6 माह तक लागू रहेगा। 6 माह करके इसे अधिकतम 3 माह नहीं या साल होगा, साल तक लागू किया जाता है। अपवाद के रूप में जम्मू और कश्मीर पर राजकीय आपात 3 वर्ष से अधिक तक रहेगी। पहली बार राजकीय आपात पंजाब 1952 ईस्वी में लागू हुआ। राजकीय आपात का प्रभाव। राज्य की सारी शक्तियां राज्यपाल के हाथ में चली जाती है। दूसरा, मुख्यमंत्री शक्ति विहीन। तीसरा, राज्य की विधायी शक्तियां केंद्र के पास चली जाती है। और चौथा, राज्य का बजट संसद में प्रस्तुत लगता है। नोट, राजकीय आपात के दौरान हाईकोर्ट में कार्य प्रभावित नहीं होते। तीसरा, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। इसे यूएसए के संविधान से लाया गया है। इसे तब लाया जाता है जब देश के वित्तीय स्थिति काफ़ी खराब हो। इसे मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति लाते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा 60 दिनों के अंदर अनुमोदन करना अनिवार्य है। यदि राज्यसभा ने अनुमोदक कर दिया तथा लोकसभा भंग है तो नई लोकसभा 30 दिनों के भीतर अनुमोदित करेगी। एक बार अनुमोदक मिलने के बाद जब तक संसद नहीं हटाती तो यह नहीं हटता है। यह अभी तक लागू नहीं है। प्रभाव। पहला, राष्ट्रपति के वेतन को छोड़कर शेष सरकारी कर्मचारी के वेतन काट लिया जाता है। दूसरा, सरकारी खर्च में कटौती की जाती है।
तीसरा, टैक्स बढ़ा दिया जाता है। संसद का अनुमोदन, नई लोकसभा। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, 30 दिनों के अंदर 30 दिन। राजकीय आपात अनुच्छेद 356, 60 दिन 30 दिन। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360, 60 दिन और 30 दिन। राष्ट्रपति का विवेकाधिकार शक्ति। इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार करते हैं। इसका प्रयोग लोकसभा के त्रिशंकु होने पर किया जाता है, अर्थात किसी को बहुमत ना मिले तो करते हैं। जब लोकसभा में किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति किसी भी दल के नेता को पीएम घोषित कर देते हैं और 30 दिन के भीतर बहुमत सिद्ध करने को कहते हैं। यदि उसने 30 दिन के भीतर बहुमत सिद्ध कर दिया तो वह पीएम होगा, अन्यथा दोबारा चुनाव होगा। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। विधेयक को रोकने की शक्ति को वीटो शक्ति कहते हैं। यह 3 प्रकार की है। पहला, अत्यंतकारी वीटो। राष्ट्रपति जब विधेयक को पूरी तरह रद्द कर देता है तो उसे अत्यंतकारी वीटो कहते हैं। अब यह समाप्त हो चुका है। निलंबनकारी। राष्ट्रपति जब पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं। तीसरा, पॉकेट या जो वीटो। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर ना अपना हस्ताक्षर करे, ना ही उसे पुनर्विचार के लिए लौटाए, बल्कि उसे अपने ही पास रख ले, तो उसे पॉकेट वीटो कहते हैं। डाक संशोधन विधेयक 1986 पर राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह ने जैव वीटो का प्रयोग किया है। विशेषाधिकार शक्ति। राष्ट्रपति पर दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है, किंतु फौजदारी मुकदमा कार्यकाल के समय नहीं चलाया जा सकता। कार्यकाल समाप्ति के बाद चलाया जाएगा, अर्थात यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। राष्ट्रपति किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय के महाकुलाधिपति होते हैं। अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति का महाभियोग। महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग हो सकता है। यह प्रक्रिया यूएसए के संविधान से लिया गया है। अब तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। जिस सदन से महाभियोग प्रारंभ करना है उस सदन का 1/4 मतलब 25% सदस्य अनुमोदित करेंगे। अनुमोदन मिलने के बाद वह सदन 2/3 बहुमत से महाभियोग को पारित करेंगे। जब एक सदन महाभियोग पारित कर देता है तो दूसरा सदन में भेजने से 14 दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को दी जाती है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक जरूर करें। धन्यवाद।